बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद हुसैन शाह, मावन खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज बलदियाती तहसील मेयर के इलेक्शन के हवाले से जगह जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं और आज एक नुमाइंदा आपने तहसील मेयर मुश्ताक खान के हक़ में दस्तबरदार कराया। उस तकरीब में आपसे मेरा इत्तफाक हुआ, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। हम बात करेंगे कि एक ज़माना मैंने देखा, मैं गुज़श्ता 30 साल से देख रहा हूँ, आप ही के साथ आगे पीछे सब सियासतदानों के साथ रहता हूँ। एक वक्त पे मैंने देखा कि फारूक मुगल एक दफ़ा इलेक्शन का लड़ रहा था और मैं आपके साथ रात को 12 बजे तक बालाकोट के एक मुकाम पर आप मौजूद थे। तो जब वह कंट्रोल रूम से आप सारे इलाके की देख रहे थे कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है, तो फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो आप बेख्तियार ज़मीन पर गिर पड़े और आपने सजदा किया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो उस वक्त आप उसको बचाने के लिए सजदे कर रहे थे, आज उसको गिराने के लिए तकरीरें कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फारूक मुगल साहब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। मुश्ताक खान के भी भाई हैं, उसके दोस्त हैं। लेकिन हालात के मुताबिक आज के जो हालात हैं, हम उसे गिराने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि मैं सच्ची बात करने वाला आदमी हूँ कि मुझे उसकी जीत नज़र नहीं आ रही। अगर उसका कोई ऐसे हालात होते कि वो नाज़िम बन सकता होता तो हम भी सारे उसके साथ होते, लेकिन ऐसे मामलात हैं नहीं, इस तरह का मामला हो नहीं सकता। तो वो मैं नहीं चाहता कि मेरा मुश्ताक खान का वो नुकसान करे, क्योंकि हमारा वो काबिल कदर भाई है और वो हमें नुकसान कर सकता है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि वो आए और मुश्ताक खान के साथ बैठे और हमारी इज्जत में शामिल हो। दूसरी बात मैंने ये की कि उसका जो नुकसान तो हमें होगा उसका, लेकिन उसका नुकसान कवर अप हो जाएगा, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कि क्योंकि जुमीयत उलमा का जो वोट है वो उसकी सूरत में उसके पास चला जाएगा और नून लीग के पास नहीं जाएगा। तो मुकाबला तो हर सूरत में फिलहाल नून लीग का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या एमी शाह का और मुश्ताक खान का है या मेरा और मियां ज़रमान का है। मुकाबले में तो हम ही लोग हैं। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है, जैसे मैं फील्ड में फिर रहा हूँ, अभी तो 10 तारीख मैंने कैंपेन शुरू किया और आज 15 तारीख है, जैसे जैसे मुझे नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि 5-10 दिन बाद ये मुकाबला अल्ताफ मियां का और मुश्ताक खान का हो जाएगा। नून लीग बीच में से निकल ही जाएगी। लेकिन बहरहाल फिर भी हमने तो इलेक्शन में हर वोट का एहतियात रखनी है। फारूक मुगल साहब का अपना वोट जो होगा वो JUI के वोट का जो नुकसान हमें नहीं होगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वो हमारे बाइज्जत भाई हैं, हम कहते हैं हमारे साथ आएं और हमारे साथ मिलकर इलेक्शन। शाह साहब, मुझे अच्छी तरह याद है 17 अगस्त 2021 बेला के मुकाम पर एक बड़े जलसे में फारूक साहब की वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें कहा था कि चट्टान की तरह मजबूत है और कब्र तक एतहाद है और आपको वोट देंगे। अचानक वो आपसे जुदा कैसे हो गए बल्दियात में? नहीं, जुदा तो नहीं हुए, लेकिन कुछ जो लॉबीज थी उन्होंने JUI का टिकट देने का वादा कर दिया। और जिस आदमी को अगर पार्टी का टिकट मिल जाए तो हमें उसके साथ कोई खफगी का इज़हार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत है, सियासत करना हर किसी का हक है। हम तो अभी भी उनसे कह रहे हैं कि मेहरबानी करें। आपके राब्ते हैं उनके साथ? राब्ते पहले तो जरूर थे, लेकिन जब से उनको टिकट मिला तो उसके बाद से हमारे राब्ते नहीं हुए। पहले मेरी उनसे यही गुजारिश थी कि हमारे साथ चलें, लेकिन जब उनको टिकट मिल गया तो फिर मैंने उनसे राब्ता नहीं किया। अच्छा, आपका मुकाबला जो आपका आपने अभी अपनी स्पीच में भी कहा कि PTI के लिए मैं वोट नहीं मांग रहा, मैं अपने इलाके की तरक्की और 2 यूनियन काउंसिलों के अवाम की गैरत का तकाजा है, इस तरह की बात आपने कही है। PTI इस वक्त बहुत सारे फंड्स भी खर्च कर रही है और आप उसके इत्तेहादी और उसमें बाकायदा एक बहुत रावल दस्ते का मामून खुसूसी है। तो ये पूरी मशीनरी भी काम कर रही है मेरा ख्याल है। शुकास नोटिस भी आपको शायद हुए होंगे इलेक्शन में, आपको जब इलेक्शन कमीशन ने कहा होगा कि आप इस तरह के वो न करें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काबीना का मेंबर हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी पार्टी है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को जानते हैं, सब जानते हैं कि हम इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन कर रहे हैं। तो ज़रा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन ये जो मैंने बात की, ये वो साजिश जो इसके पीछे है, वो साजिश जो मांडरी यूनियन काउंसिल को और कागान यूनियन काउंसिल को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे ये लाजम है इन लोगों को एहसास दिलाना कि पार्टियों से हट कर भी ये यूनियन काउंसिल कागान और यूनियन काउंसिल मांडरी की गैरत और इज्जत का सवाल है, और हम किसी सूरत में आपस में आने वाले वक्त में झगड़ा पैदा नहीं करेंगे, बल्कि हम साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा साथ है तो पार्टियों के साथ हमारी इज्जत है। अगर हम आपस में बिखर गए तो कौन सी पार्टी हमारी इज्जत करेगी, कौन सी पार्टी हमें साथ लेकर ये चलेगी? तसादम की जो आपने हदिया दिया है, क्या हालात कशीदा होंगे और एहसास बन जाएंगे, ऐसी कोई खबर आप नहीं, तक हालात कशीदा नहीं होंगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन दिलों में नफरतें पैदा हो जाती हैं दिलों में? आइंदा आने वाले वक्त के लिए। ऐसा तो नहीं है कि यूनियन काउंसिल कागान और मांडरी एक दूसरे के पीछे डंडे लेकर चले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनकी सोच, जैसे मेरी सोच है कि मैं MPA बना हूं तो यूनियन काउंसिल मांडरी ने मेरी बहुत बड़ी इज्जत की है और आज मैं यूनियन काउंसिल मांडरी के साथ खड़ा हूं। तो इसी तरह खुदा ना ख्वास्ता ये सोच
अगर यूनियन काउंसिल मांडरी के नौजवानों में आ गई कि हमने अहमद शाह को वोट दिया था लेकिन कागान वालों ने हमें वोट नहीं दिया, तो एहसास के तौर पे आने वाली नस्लों तक ये बहुत बुरी बात है और ये नहीं होनी चाहिए। शाह साहब, आप अच्छी तरह समझते होंगे कि ये जो तहसील मेयर की सीट है ये आपके मामूजात भाई को जा रही है, गोया ये आपके घर में जा रही है, तो ये आप मुश्ताक खान को सपोर्ट करते हैं? देखिए, मेरा घर सियासी घर है और मेरा घर पूरी पीके 30 है। हमारी तहसील बालाकोट मेरा घर है। मेरे घर के दरवाजे, अगर मेरे अपने ज़ाती घर के आप यूनियन काउंसिल कागान में बात करें, तो ये दरवाजे कभी ना यूनियन काउंसिल कागान के लिए बंद हुए और ना कभी बाकी तहसील बालाकोट के लिए बंद हुए। तो मेरा घर पूरी यूनियन काउंसिल, पूरी तहसील बालाकोट है, पूरे पीके 30 है। तो मैंने उस पीके 30 की इज्जत में चलना है, सिर्फ एक जगह अपने मामू के बेटे को अपने साथ लगा कर नहीं चलना। ये सारे के सारे मेरे भाई हैं और मेरे वर्कर हैं और मेरी सियासत इसी पे डिपेंड करती है। अमित शाह साहब ने एक साफी से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा मुकाबला सिर्फ फारूक मुगल से है, बाकी उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आपका मुकाबला किसके साथ है? वो अभी नए नए आए हैं सियासत में और ये बातें लोग करते रहते हैं। हम तो वो बातें करते हैं जो ऑन ग्राउंड है। मैंने आपको बताया कि इस वक्त मेरा मुकाबला मियां ज़ेरोमान से है और मेरा मुश्ताक खान का मुकाबला अमित शाह से है। ये आज की ग्राउंड पोजीशन है, लेकिन मैं अपनी सियासी बसीरत से ये बात कर रहा हूँ कि और एक हफ्ता गुजरा तो शायद ये मुकाबला मियां अल्ताफ का और मुश्ताक खान का बन जाए। फारूक मुगल भी आउट हो जाएगा और ये बाकी सारे लोग आउट हो जाएंगे। जो असल मेन जो कैंडिडेट रह जाएंगे, जो मैं देख रहा हूँ, मैं सारे इलाके में फिर रहा हूँ, मुझे अंदाजा है, हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो। इस वक्त मुकाबला अमित शाह से, 10 दिन बाद मुकाबला मेरे ख्याल में मियां अल्ताफ से मुश्ताक खान का होगा। ये मेरी अपनी सियासी बसीरत है। तो आप अपने आप को पहले नंबर पर, दूसरे, तीसरे, कितने नंबर पर समझते हैं अपने कैंडिडेट को? इंशाल्लाह 100% भारी अक्सरियत के साथ पहले नंबर पर। कितनी बारी है, कोई फिगर? देखिए, फिगर तो नहीं हो सकती कुछ भी, ये तहसील का इलेक्शन है और मैंने 8,000 वोट से ये इलेक्शन जीता है, तो मैं इस बात की तसल्ली से कह सकता हूँ कि 8,000 वोट से इंशाल्लाह मुश्ताक भी जीतेगा। बहुत शुक्रिया। एक तो वक्त की कमी है, आखिरी एक सवाल मैं आपसे करता चलूं, मरकज में आपकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक आ रही है, अगर वहां से हुकूमत चली गई तो इन पर क्या असर पड़ेंगे? इमरान खान साहब ने शुरू में ही एक बयान दिया था कि ये अपोजिशन की आखिरी वारदात है, तो आप ये तहरीक इंसाफ का ये जो अदम एतमाद हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे आप कि अगले 10 साल तक आपको अपोजिशन ग्राउंड पे नजर नहीं आएगी। ये अदम एतमाद कामयाब होने वाला नहीं है। बहरहाल, जैसे आपने कहा कि अगर हुकूमत चली जाए तो आप पे क्या असर पड़ेंगे, मैं KPK हुकूमत, मेरे चीफ मिनिस्टर महमूद अहमद खान साहब, और KPK में हमारी अक्सरियत 2/3 अक्सरियत है। हर सूरत में KPK की हुकूमत को कोई कानून, कोई आइन नहीं हटा सकता। KPK की 2/3 अक्सरियत है, तो ये हमारी हुकूमत चलती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला मरकज में भी PTI की हुकूमत चलती रहेगी। 25 को कन्फर्म है वज़ीर-ए-आज़म साहब मानसर आ रहे हैं? जी, अभी हमें कंफर्म मैसेज तो नहीं मिला, लेकिन इस तरह का इरादा है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। पूरे जिला में PTI के जहाँ जहाँ मेंबर आप खड़े हैं, तहसील में, इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं, कौन कौन सी कामयाब होंगे? देखिए, आप देख रहे हैं सामने जो हालात हैं इस मानसरा में, आप साफ़ी हैं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे जानते हैं। यहाँ तहसील मानसरा में बाबर सलीम की एक बहुत अच्छी कारकर्दगी MPA की हैसियत से, और बड़ा नारा आदमी और बड़े अच्छे तरीके से अपने लोगों के काम भी कर रहा है, उसका पूरा ख़ानदान लोगों की खिदमत कर रहा है। तो मेरा ख्याल में उसके मुकाबले में जो कैंडिडेट खड़े हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे भी नून लीग का और इनका मुकाबला है, तो इलाके में जो कैंडिडेट करें वो भी, शेख शफी साहब बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन कैंडिडेट की हैसियत से कोई मजबूत आदमी वो नहीं है। बफा के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं शकूर खड़ा है और वहाँ पे सरदार साहब ने शाह खान को टिकट दिया, तो सरदार खान के जो दरीना साथी थे वहाँ पे एक नवाज खान, रशीद खान डुडियाला वाला और सारे जो जिन्होंने बरादरीज़म का ख्याल नहीं किया और उन्होंने खान होते हुए भी सरदार साहब का हमेशा मदद की है, तो उनसे उन्होंने जो जिनका हक बनता था उधर वहाँ पे उनको टिकट नहीं दिया, शाह खान साहब को दे दिया। तो एक बड़ा झगड़ा वहाँ पर है। तो इस सारे बड़े झगड़े का जो मैं समझता हूँ कि जो फ़ायदा है वो शकूर जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं उनको जा रहा है, और मुझे वास्ते उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत जाएगा। ये थे जी सैयद अहमद हुसैन शाह साहब ने बड़े खूबसूरत सवालों के जवाब दिए। अब मेयर तहसील बालाकोट मानसेरा बफा उगी और दरबान का ताज किसके सर पे सजेगा, इसका तो फैसला अवाम अपने वोट की पर्ची से 31 मार्च 2022 को करेगी। इसी के साथ चाहूँगा। बहुत मजा